जो खुशियां एक शौहर को अपनी बीवी को देनी चाहिए वो सारी तो क्या, हम चंद खुशियां भी तुम्हें ना दे सके। हम तुम्हारे गुनहगार हैं। आपकी खुशी तो हमारी जिंदगी का ऐन मकसद है। ए खुदा, इस हंसते खेलते खुशहाल खानदान को किस अजियत में मुब्तला कर दिया है। आखिर किसकी नजर लग गई है। एक मुसीबत से निजात नहीं मिलती कि दूसरी परेशानी आन पड़ती है। अम्मी कैसी बातें करती हैं आप। आजमाइश के मरहले और इम्तिहान की मंजिल से तो पैगंबरों को भी गुजरना पड़ा था। अल्लाह पर भरोसा रखिए। इस तरह मायूस होकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग धीरज धरें और नरगिस के सामने किसी भी ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जिससे उसके जख्म ताजा हो जाए। पद्मिनी भाभी ठीक कह रही है। हम लोगों को अपने गम छुपाने होंगे। अपनी आंखों में आए अश्कों को पी जाना होगा हमें। या अल्लाह, हम सबको इतनी हिम्मत दे कि हम अपने गमों को खुशी में बदल सकें। कम वक्त, पता नहीं किस रास्ते से हमको लेकर आई है। या अल्लाह, जल्दी बताओ सब खैरियत तो है ना? हाँ चाची अम्मा, बस नरगिस को थोड़ा सा चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई है। कोई घबराने की बात नहीं है। अरे अब बेहोश क्या, मदहोश भी हो जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है। जब से इनके शौहर लापता हुए उन्होंने न अपनी खैरियत और न घर वालों की कोई खैर खबर लेने की जरूरत महसूस की है। चाची अम्मा कैसी बातें करती हैं, कुछ भी बोल देती हैं। मुमताज आरा, तुम तो चुप रहो। हैं? क्या तुम नहीं जानती हो सच्चाई? हैं? आइए डॉक्टर साहब, जरा देखिए। घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। आपकी बेटी माँ बनने वाली है। मुबारक हो अम्मी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अभी थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी, लेकिन जहां तक हो सके इन्हें आराम करने दें। जी बहुत शुक्रिया। आइए अली मियां, इनको बाहर तक छोड़ दीजिए। नरगिस, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा माशाअल्लाह, अब तुम माँ बनने वाली हो। हर वक्त खुश रहा करो, कहीं तुम्हारे गमों का असर तुम्हारे आने वाले बच्चे के ऊपर ना पड़े। उदासी और खुशी इंसान के बस में कहा, ये तो कुदरत की देन है। नरगिस, अब तुम खुश रहना चची अम्मा से सीख लो। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, हंसती बोलती रहती हैं, खाती पीती रहती हैं, और तो और अपनी सेहत का भी खूब ध्यान रखती हैं, और साज श्रृंगार में भी कोई कमी नहीं रखती। सुल्ताना, तुम तो अपना मुंह बंद रखो, समझी? अरे कमसिनी में शादी हुई, आलम शबाब में बेवा हो गई। ले दे के एक खुश रहने की आदत, खाने पीने और पहनने ओढ़ने का शौक है। चोटी गंगी कर ली तो तुम्हारी नजरों में हमारा श्रृंगार खटकने लगा है। सच पूछो तो बादशाह बेगम, सुल्ताना की इसी बात ने मेरा दिल दुखाया है। अब तो मुझे अपनी नजर उतारनी पड़ेगी। चाची अम्मा, आपको किसी की नजर लग जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कैसे? क्योंकि भाई हम सब आपके अपने हैं और अपनों को
कहीं अपनों की नजर लगती है। हुई बादशाह बेगम। हम इंतजार करेंगे। अरे अम्मी, अब जेवर दे भी दीजिए। मैं अपने जीते जी ये जेवर किसी को नहीं दे सकती। अब्बास की दुल्हन को तो देंगी? नहीं। हम इंतजार करेंगे। हाय घसीटी बुआ, अरे तुमको हम लोगों ने कहा था कि चची अम्मा को जुम्मे की नमाज के बाद लेकर आना, और तुम इतनी जल्दी लेकर चली आई। अरे वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अब्बास और आबिद घंटे भर पहले निकल गए, वरना 1 घंटे पहले आए होती तो गजब हो गया होता। ए सुल्ताना बहू, अब हम क्या करें? चची अम्मा ने सुबह से ही हवेली आने की रट लगा रखी थी। अब हवेली चलो भी, वरना धूप सर पे चढ़ जाएगी। ए बीबी, हम तो इसी बात से डर रहे थे कि कहीं हम वक्त से पहले ना पहुंच जाए। ए घसीटी, तो चची अम्मा को तुमने रोका कैसे? बस ना पूछो बीबी, वो तो मैं ही जानती हूँ कि किस तरह से सुबह से हवेली के आसपास टांगा घुमाई जा रही थी। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि चची अम्मा पर्दे के बाहर बार बार झांकने की कोशिश कर रही थी, और हम उन्हें ये कहकर अंदर ही बिठाए रखे थे कि ये किसी और की हवेली है। बस सुल्ताना बीबी, हम एक ही बात कहते हैं, तौबा तौबा, आज के बाद हम चची अम्मा के साथ कहीं नहीं जाएंगे, बस। हाँ, और ना आप हमें कहीं भेजिएगा। तूफान को रोकना बहुत आसान है, लेकिन चची अम्मा को, अल्लाह अल्लाह, इनको संभालना बहुत मुश्किल। अरे ना खाने देती है, ना चैन से सांस लेने देती है। लो आबिद, लो अब्बास, तुम लोग खाना खा लो। रात इसी वीराने में गुजारनी होगी। सुबह को तड़के तड़के और 9 स्टेशन से रेलगाड़ी पकड़ के बंबई जाना है। अब खाना खा लो। चाचा जी, आप दोनों खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। अरे वाह, बड़ी अजीब बात है। इस मुसीबत में आपके लिए छिपते छिपाते इधर उधर से खाना लेके आया हूँ, और आप कहते हैं हम खाना नहीं खाएंगे। अरे खाना तो खाना ही पड़ेगा, खाने से कैसी नाराजगी? चाचा जी, खाने से कोई नाराजगी नहीं है, बस मेरा दिल नहीं कर रहा और मुझे भूख भी नहीं है। अरे अब्बास, पहले की बात और थी। अगर तुम खाना नहीं खाओगे, कमजोर हो जाओगे और बेहोश हो गए तो तुम्हें कंधे पे डाले डाले कहाँ फिरेंगे? वैसे भी हम बाहर निकलते तो हम इतना घबरा जाते हैं कि जैसे लगता पूरा शहर हम ही को देख रहा है। इशरा चाचा, हमसे ज्यादा तो आप घबराए हुए लगते हैं। जैसे कत्ल का इल्जाम हम पर नहीं, आप पे लगाओ। अरे इल्जाम तो इल्जाम होता है। तुम दोनों को बच्चों से हमने जवान होते अपनी आंखों से देखा है, अपनी औलाद से कभी कम नहीं समझा। बेटा खाना खा लो। अब तुम भी खाओ। बेटा, मुसीबत आती है चली जाती है, मगर उसका डट के मुकाबला करना चाहिए।
अम्मी, आपके जेवर बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत पसंद है। हमें भी दीजिए ना पहनने के लिए। नसीमा बेटी, ये हमारी माँ के दिए हुए जेवरात हैं। अरे अम्मी, हम सिर्फ आज के लिए मांग रहे हैं। पहनना तो दूर, मैं तुम्हें इन्हें छूने भी नहीं दूंगी। अरे अम्मी, अब जेवर दे भी दीजिए। अगर दे देंगी तो कोई कयामत नहीं टूट पड़ेगी। अब्बास, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं अपने जीते जी ये जेवर किसी को नहीं दे सकती। अम्मी, अब्बास की दुल्हन को तो देंगी? नहीं, कभी नहीं। मेरे मरने के बाद तो हक बनता है, मेरे जीते जी नहीं। ये हीरे जवाहरात के टुकड़े, ये सोने चांदी के टुकड़े मेरे लिए सिर्फ जेवर ही नहीं, हमारे बुजुर्गों के तबर्रुकात हैं। मैं जब भी इन्हें पहनती हूँ ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अब्बास? अरे अम्मी, हम समझ गए। क्या हुआ अब्बास? रो क्यों रहे हो? क्या हुआ अब्बास? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं आबिद, बस ऐसे ही। अब्बास, कोई बात याद आई क्या? सब ठीक है चाचा जी, बस यूं ही। अरे बेटा, आंखों में नींद रहेगी तो कल सफर करना मुश्किल हो जाएगा। सफर बहुत लंबा है, सो जाओ। तुम भी सो, चलो आओ। अब्बास, सो जाओ बेटा। हम इंतजार करेंगे। तुम मुझे कुछ बताओ या ना बताओ बेटा, किसी न किसी तरह से मैं इन दोनों का पता ढूंढ निकालूंगा। हम इंतजार करेंगे। अब्दुल्ला मियाँ, कौन आ गया? सामान किसका है ये? अरे घसीटी बुआ, अहमद मियाँ आए हैं। रास्ते में उनके दोस्त मिल गए, वहाँ उतर गए। ठीक है ठीक है, सामान अंदर लेके जाओ। अरे बीबी! हाय जीनत, ये घसीटी क्यों इतना चिल्ला रही है? खुदा जाने। सुल्ताना बीबी, अहमद मियाँ कलकत्ता से आ गए। ठीक है, आ गए, मगर कहीं नजर नहीं आ रहे। वो अपने एक दोस्त के घर चले गए हैं। अरे घसीटी बुआ, इस तरह चीखने से काम नहीं चलेगा। इतना लंबा सफर तय करके अहमद मियाँ आ रहे हैं। चलिए बावर्ची खाने जाइए और चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए, जल्दी जाइए। बस बीबी, अभी गई। अहमद मियाँ को भी कोई फिक्र नहीं, घर आने के बजाय दोस्तों के साथ मसरूफ हो गए बातों में। ओहो, इसमें अहमद का क्या कसूर? अब दोस्तों ने अखलाकन रोक ही लिया तो क्या हो गया, आ जाएंगे। सुल्ताना भाभी, आप वकालत ना कीजिए, हमें सब पता है। आपके मन में लड्डू फूट रहे होंगे, बस ज़बान से कह रही हैं अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। बेखरारी तो आपको भी होगी ना अहमद मियाँ को देखने की, है ना? हाँ, तुम सच कह रही हो, दिल में लड्डू तो जरूर फूटे हैं जीनत। घर में जो हालात हैं इस वक्त, क्या उन्हें ताक पर रखा जा सकता है? नहीं ना। अब्बास और आबिद पे इतनी बड़ी मुसीबत आई जिसकी वजह से अम्मी अब्बू के दिल का जो हाल है, क्या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है? हाँ सुल्ताना भाभी, अहमद मियाँ के आने की खुशी में हम तो ये भूल ही गए थे। अरे प्रकाश,
बेटा कैसे हो तुम? मैं तो वैसा ही हूँ जैसे पहले था। यानी तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया अभी तक? मैं अपने फायदे के लिए अपने आप को नहीं बदलता। बदलना भी नहीं चाहिए, और वो भी चंद फायदों के लिए। लेकिन कम से कम मेरा तो फायदा करा दो। क्या फायदा चाहते हो? छी, कितनी गंदी हरकत करते हो। नहीं 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 बेटा, मेरा मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। मैं तो बस अब्बास और आबिद के बारे में पूछ रहा था। तुम्हें तो बता के ही जाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। क्या तुम जानते हो? तो बेटा जल्दी से मुझे बता दो, कहाँ गए हैं वो लोग? तुम क्या क्या जानते हो? मैं ये जानता हूँ कि वो मुझे कुछ बता कर नहीं गए। तुम मुझे कुछ बताओ या ना बताओ बेटा, किसी ना किसी तरह से मैं इन दोनों का पता ढूंढ निकालूंगा। बस थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब्बू, क्या हम आ सकते हैं? अरे अहमद, आओ बेटा आओ। आदाब। जीते रहो। अम्मी आना। अहमद, मेरे बच्चे। तो ये नहीं अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। बैठिए। बैठो बेटा। जी शुक्रिया। इत्तला करवा देते तो तांगा भिजवा दिया होता तुम्हें लेने। घर ही तो आना था अब्बू, क्या इत्तला देता। अम्मी, पहले आप ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? बेटा, मेरा हाल क्या पूछते हो? न खुल के हंस सकती हूँ, ना ही रो सकती हूँ। मेरे बेगुनाह बच्चे आबिद और अब्बास न जाने सफर में इस वक्त किस हाल में होंगे। यही सोच सोच के मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है बेटा। बेटे अहमद, कितने दिनों की छुट्टी लेके आए हो? अब्बू, छुट्टी के लिए दरखास्त तो मैंने बहुत पहले दी थी, लेकिन अब जाकर मंजूर हुई है। इंशाअल्लाह इस बार रमजान और ईद आप ही लोगों के साथ में रहूंगा। चलो अच्छा है। हाँ, चाची अम्मा से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं अब्बू। जाओ बेटा, अपनी चची अम्मा से भी मिल लो और हाल चाल दरियाफ्त कर लो, वरना खफा हो जाएंगी। चची अम्मा हमारी बुजुर्ग है बेटा, और उनके मिजाज से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो ही। जी बिल्कुल, मैं अभी जाता हूँ। जाओ। मैं आता हूँ। मैं अरे ये कहाँ मर गई कमबख्त। 1 घंटा हो गया सुबह की नमाज पढ़े हुए, ना अभी तक चाय है ना नाश्ता। अल्लाह जाने कहाँ रह गई। आदाब चची अम्मा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अहमद आ गए आ गए। हाँ, अच्छा ये बताओ, कलकत्ते का रसगुल्ला, बंगाली मिठाई लाए हो या भूल गए? और वो ढाका का मलमल, वो भी याद रहा या नहीं? वो क्या है ना चची अम्मा, किस बार बड़ी उजलत में आया हूँ, कुछ ला नहीं सका। चले खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आप कैसी हैं? रात भर चैन से सो नहीं सकी बेटा। क्या हुआ चची अम्मा, कोई परेशानी आन पड़ी क्या? अरे बेटा, ये परेशानी क्या किसी परेशानी से कम है? किसे हम अपने कलेजे के दाग दिखलाएं। कोई कितना ही चालाकी कर ले, मैं भी किसी से कम नहीं हूं। लाडले मिर्जा नाम है मेरा। बरतानिया सरकार का सूरज कल फिर उगेगा।